अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, चीन का बड़ा तोहफ़ा पाकिस्तान को J-35 की शक्ल में है जो पाकिस्तान को मिल जाएंगे साल 2025 में, जो कहा जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट चाइना इतनी जल्दी क्या पाकिस्तान को दे पाएगा, इस पर नादरीन बात करेंगे। और साथ नादरीन, जो इंडिया को पाकिस्तान ने महदूद जंग में सीज़ फायर पर मजबूर किया, वो कौन से हथियार थे जो इंडिया अमेरिका के पांव पड़ गया और पाकिस्तान से सीज़ फायर की गई और अमेरिका को मुदाखलत करनी पड़ी। नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान और चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं और पूरी दुनिया में इस टाइम पे नाज़रीन, अगर आप किसी मुल्क से आपकी जंग होती है तो आपकी अगर फ़िज़ाइया मजबूत होती है, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो पूरा फ़िज़ाइया का है। फ़िज़ाइया जिस मुल्क की कामयाब होती है, जिसके पास अच्छे फाइटर जेट होते हैं, वो आसानी से जंग जीत सकता है। अब तक नादरीन ये फ़लसफ़ा था, ये था कवर्ड से इस्तेमाल कर रहा हूँ नादरीन। अब भी फाइटर जेट की ज़रूरत है, मगर साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की ज़रूरत होगी। जो पूरी दुनिया में इस महदूद जंग में पाकिस्तान और भारत के माबैन जो महदूद जंग हुई है, जिसमें दुनिया का कहना है, दुनिया के अखबारात का, दानिश्वरों का, डिफेंस माहिरीन का, कि पाकिस्तान ने ये जंग जो लड़ी है, ये पाकिस्तान ने दुनिया की जंगों का नक्शा चेंज कर दिया है। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान, ये कहा जा रहा है कि ये डार्क फाइट थी और 70-72 फाइटर जेट एक साइड से थे और 40-42 एक साइड से थे। वो ठीक है कि 70-72 एक साइड से थे और 40-42 दूसरी साइड से थे, मगर ये डार्क फाइट थी नहीं। अब डार्क फाइट जो है वो अनअपडेटेड है, मतलब वो अब नहीं रही, अब वो ख़त्म हो गई। वो आपको इंडिया की मूवीज़ में सिर्फ मिलेगी कि एक फाइटर जेट के पीछे दूसरा फाइटर जेट जाता है और एक दूसरे पे बमबारी करते हैं। पाकिस्तान ने नादरीन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान का स्पेस चाइना का इस्तेमाल किया गया है, वॉक सिस्टम जो है पाकिस्तान का और साइबर सिस्टम, उससे पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी। और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR सिस्टम के तहत जो मिसाइल इस्तेमाल किए पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, उसने 7 फाइटर जेट को जो है वो इंडिया में 190 किलोमीटर के फासले पे गिराया। अब नाजरीन, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिए थे BVR, उसकी रेंज 140 किलोमीटर थी, 100 से 140, तो ये पाकिस्तान ने 190 किलोमीटर के फासले पे कैसे फाइटर जेट को गिराया। तो नाज़रीन, जो चाइना ने अपने लिए एक वो एक्सपोर्ट वर्जन इस्तेमाल करते हैं और एक अपने PL के लिए, जो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, एक अपने लिए करते हैं। तो जब पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई नज़दीक हो रही थी, तो पाकिस्तान को वही वर्जन दिया गया जो चाइना PLA यूज़ करती है, जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान ने वो मिसाइल इस्तेमाल किए PL-15 में, बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो इंडिया को तो एक यहाँ पे मार पड़ी और फिर इंडिया को बता दिया गया है कि पाकिस्तान और चाइना ने जो सिस्टम ठीक किया हुआ है, सैटेलाइट के थ्रू जो है वो आपको मारा जा रहा है। और पाकिस्तान और चाइना ने जो जाल बुना है, तो अच्छा है कि इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अपने फाइटर जेट जो है वो 300 किलोमीटर के फासले पे अंदर लेके जाओ। तो इसलिए नाज़रीन, ज़्यादातर कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जंग नहीं थी, पूरी जंग चाइना लड़ी है। असल में नाज़रीन, एक तो जब मिसाइल सिस्टम कोई मुल्क जो है वो एटमी पावर होता है, उनके तमाम तर मिसाइल जो हैं वो सलाहियत होती है हेड वार को साथ लेके जाने के लिए। वो तमाम तर मिसाइल्स जो हैं वो एटमी प्रोग्राम के साथ ज़्यादातर जो है वो लिंक कर दिए जाते हैं। हमने नाज़रीन अमेरिका के फाइटर जेट तो हमारे पास हैं, मगर हमने अमेरिका का स्पेस इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हमने अमेरिका की किसी स्पेस को लेने की कोशिश की। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन यही थी कि अमेरिका किसी भी वक्त उस सिस्टम को जैम कर सकता था और रोक सकता था। सुपर पावर है और हमारे ताल्लुकात भी उस बिना पे इतने अच्छे हैं नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने, एक तो पाकिस्तान 81% असलहा जो है वो चीन का इस्तेमाल करता है, फाइटर जेट, मिसाइल्स और दीगर हथियार। अब ये शायद और भी बढ़ जाए। तो पाकिस्तान ने चीन का नाज़रीन जो मिसाइल की सलाहियत थी, वो पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपने मिसाइल प्रोग्राम को जो है उसके सनत के तौर पे आगे बढ़ाया पाकिस्तान ने।
और पहली बार पाकिस्तान ने ये तजुर्बा भी किया और पाकिस्तान ने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल करके स्पेस इंडिया का इस्तेमाल चाइना का इस्तेमाल करके इंडिया को जो है चारों खानों छित कर दिया। और उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हमारे लिए लिए थे वो उन्होंने ग्राउंड कर दिए। और पाकिस्तान के पास J-10C जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और JF-17 ब्लॉक 3, पाकिस्तान ने उन दो का ज़्यादा इस्तेमाल किया और इंडिया को पीछे धकेल दिया। तो ये नाज़रीन जंग उसी टाइम ख़त्म हो गई थी जब पाकिस्तान ने स्पेस का इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड ऑपरेशन किया। मतलब टारगेटेड तौर पे BVR सिस्टम को जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है वो मिसाइल पाकिस्तान ने 6-7 छोड़ दिए, वो सब टारगेट पे लगी और तमाम तर उनके फाइटर जेट जिसमें 3 राफेल थे, एक MiG-29 था, एक Su-30 था, एक जगुआर था, वो पाकिस्तान ने गिरा दिए। तो इंडिया बैकफुट पे चला गया। साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए फतेह 1 और फतेह 2 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से 450 किलोमीटर है और वो नाज़रीन जो हेडवार है वो भी 150 किलोमीटर का हेडवार साथ लेके जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल करके उनके S-400 को उधमपुर में जो था उसको तबाह किया और ब्रह्मोस मिसाइल का जो ज़ख़ीरा था उसको तबाह किया फतेह 1 से और फतेह 2 से। तो इंडिया मज़ीद जो है वो फिर लड़ने के काबिल था नहीं। आपने उनके 29 टारगेटेड बराबर तौर पे हिट किए, इसलिए इंडिया जो है वो पीछे चला गया। दुनिया को नाज़रीन ये पता चल गया कि चाइना इस टाइम पे इकानमी तौर पे सुपर पावर है और अब उनके फाइटर जेट और उनके लड़ाका तैयारे और उनके जो मिसाइल सिस्टम है PL-15 PL-17 आगे जाके अब वो बड़े उसकी मांग में बड़ा इजाफा हो गया और ये चीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो नाज़रीन अब चीन पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट देने जा रहा है। नाज़रीन ये कम ममालिक के पास है, अमेरिका के पास F-35 और F-22 उनके पास 5th जनरेशन के 2 फाइटर जेट है। दूसरे नंबर पे चाइना है जिसके पास 2 फाइटर जेट हैं J-20 और J-35। फिर उसके बाद नाज़रीन रशिया है, उनके पास Su-57 है। अब नाज़रीन इन सब में ये तीनों तकरीबन बराबर के हम पल्ला फाइटर जेट हैं। चाइना के पास जो ज़्यादा हेवी है वो है J-20, वो जो PLA ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है। अब ये नाज़रीन J-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, स्टेल्थ है, नज़र नहीं आएगा, रेडार पे कैच नहीं होगा, स्पीड से आएगा, स्पीड से जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। उसमें जो है 6 से 7 PL-15 और PL-17 मिसाइल आप आसानी से दाग सकते हैं। तो पाकिस्तान को वो मिल जाएंगे नाज़रीन अब तक ये जिन ममालिक के पास हैं। तो इंडिया अगर लाख कोशिश भी करे, अमेरिका के साथ अगर उनकी बात बनती है F-35 पे और या रशिया के साथ Su-57 पे बात बनती है तो 3 से 5 साल तक उनको ये मिलने नहीं है, इतना आसान है नहीं। और ये पाकिस्तान के लिए जो हम J-35 के तोहफे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो ये नाज़रीन CNN की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को 50% सस्ता दे रहे हैं। तो नाज़रीन अगर पाकिस्तान को 50% सस्ता भी दे रहे हैं तो चाइना को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के क्लेशेस हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करेगा, ये असला इस्तेमाल होगा। जैसे J-10C को हमने इस्तेमाल किया, PL-15 को हमने इस्तेमाल किया और वो बूस्ट कर गया, क्योंकि चाइना तो खुद जंग नहीं लड़ रहा, 40 साल से वो जंग नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तान ही उनके फाइटर जेट को और उनके मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान को अगर वो फ्री भी देते हैं तो पाकिस्तान का फ़ायदा है और चाइना का उससे ज़्यादा फ़ायदा है। अरबों डॉलर का चाइना का फ़ायदा हो रहा है। वो जो मार्केट में असलहे की दौड़ में वो पीछे था वो अब आगे आ गया है। अब उस मार्केट को वो कैप्चर कर रहा है। F-16 की मार्केट को उसने तकरीबन J-10C से कवर कर लिया है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये ममालिक जो है, मलाइशिया, ये अब J-10C लेने की पोजीशन चक्कर में है कि किसी तरीके से J-10C को ले लिया जाए। तो पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और इंडिया के पास 2 से 5 साल में वैसे भी पाकिस्तान का अपर हैंड है। इस टाइम पे हमने 2019 में देखा कि पाकिस्तान ने 2 फाइटर जेट इंडिया के गिराए थे, जिसमें Su-30 सुखो और MiG-21 था, जिसमें अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर किया था। उस टाइम भी पाकिस्तान का अपर हैंड था और इन्होंने कहा था कि हमने F-16 गिरा दिया है। जो मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे, अमेरिका आके ऑडिट किया और काउंटिंग की और बराबर निकले। फिर उनकी बड़ी बेइज्जती हुई इससे।
अब दोबारा पाकिस्तान ने जो फाइटर जेट उनके गिराए हैं, तो फ्रांसीसी जो है वो कंपनी आई है और वो जा रहे हैं कि हमें छोड़ा जाए, हम ये ऑडिट करना चाह रहे हैं और ये गिनती करना चाह रहे हैं कि कितने। इंडिया ने फ्रांसीसी कंपनी को जो है वो इनकार कर दिया। तो ये अब नाजरीन उनको पता है कि ज़्यादा बदनामी होगी। इंडिया में वैसे भी मोदी के ख़िलाफ़ अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं बात करना शुरू हो गए। 11 साल 10 साल इक़्तिदार में मोदी के ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें नहीं हुई। उनको भगवान माना जाता है। 80-82 करोड़ हिंदुओं में ज़्यादातर जो है वो मोदी को पसंद करते हैं, हिंदुत्व पॉलिसी को पसंद करते हैं। तो इसलिए नाजरीन जो इस टाइम पे इंडिया तो पीछे चला गया, मगर उनके पास फ़िज़ाइया में भी पाकिस्तान का अपर हैंड था 4.5 जनरेशन में भी, और अब पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो 4-5 साल में लड़ भी नहीं सकता। इतनी तबाही पाकिस्तान ने ऑलरेडी फेर दी है। J-35 आने के बाद तो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बस मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का अपर हैंड रहेगा और इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात आगे आ रही है नाज़रीन। वैसे भी चाइना ने नज़र रखी हुई है नेपाल पे, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, श्रीलंका पे, भूटान पे, जो चारों तरफ से इंडिया को घेरे हुए ममालिक हैं, और अब अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को करीब लेके आया है, अफ़गानिस्तान को सीपीक में लेके गया है। इस तरह बांग्लादेश को वहाँ पे मुनीर हाट जो है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक है इंडिया की, एक तरफ भूटान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में ये 22 किलोमीटर की चिकन नेक है इंडिया की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो 7 सिस्टर स्टेट्स को इंडिया के मिलाते हैं। वहाँ पे मुनीर हाट में अब जो है 150 किलोमीटर के फासले पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मुनीर हाट में अब एयरबेस जो है वहाँ पे चाइना जो है बनाने जा रहा है। वहाँ पे पहले से एयरबेस मौजूद है, मगर वहाँ पे अभी उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और वहाँ पे जो है चाइनास के 1 स्क्वाड 2 स्क्वाड जो है फाइटर जेट वहाँ पे खड़े रहेंगे और पाकिस्तान के खड़े रहेंगे। तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलात आगे आने वाली हैं नाजरीन। एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये लैंडलॉक रियासतें हैं, ये ओशन जितना भी है ये बांग्लादेश के पास है। तो अब और ये 22 किलोमीटर की चिकन नेक सिलीगुड़ी इनके पास है, उस तरफ भूटान है और इस तरफ बांग्लादेश है। तो बड़ा मुश्किल है इंडिया के लिए। उसने पाकिस्तान से जो है भिड़ा हुआ है, पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद हारा हुआ है। अब मोदी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हो सकता है बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दे चिकन नेक को मोटी करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पे तो वो चढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने जो झटका उनको दिया है उसके बाद उनका दोबारा उठना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में आना उनके लिए ख़ुदकुशी है। उनके पास वो सिस्टम है नहीं जो पाकिस्तान ने डेवलप किया 2019 से 2025 तक। 5-6 साल इंडिया को लगेंगे सैटेलाइट के थ्रू अपने टारगेट को बराबर करने के लिए नेविगेशन सिस्टम को, जिस तरह पाकिस्तान ने नेविगेशन सिस्टम चाइना से लिया है। तो बड़ा फासला अब है उनको पाकिस्तान के साथ दोबारा अपने आप को बराबर कर रहा है किस तरीके से कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया जाए, मगर नाज़रीन नहीं लगता, क्योंकि उनकी फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पे बैठ गई है। पाकिस्तान ने उसका पट्टा बिठा दिया। तो अब हो सकता है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो रुख करें, और बांग्लादेश का वो जो चिकन नेक के बारे में कहा जा रहा है उसी पे नाज़रीन बांग्लादेश पे कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंडिया वगैरह, कि उनका फिर अपर हैंड रहे और अपने हिंदुत्व जो उनका वोटर है उसको राज़ी किया जा सके। नाज़रीन कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।